हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बीके में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको केटी लगा था, बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट भी आया था कि सर बीके के बारे में बताइए, बीके में कैसे केटी क्लियर करें। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्लियर करना चाहिए था या फिर नहीं हुआ है, जो मिस्टेक्स हुई, जो गलती हुई है कि कहाँ से करें, कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कौन से टॉपिक से चालू करना है, सर किस टॉपिक की प्रिपरेशन करना है, कौन सा ऑप्शन में रखना, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको एंडिंग तक के ध्यान में रखना है एंड कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये यूट्यूब चैनल के कांटेक्ट में आप रहिए तो इजीली आपका जो भी एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, इजीली बीके क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए इधर। अब जो बीके में फेल हुए बच्चे बहुत सारे को, तो मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। अभी आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि कितना चीज़ें करना, मैं सिर्फ उतनी ही बातें आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, कितनी चीज़ें करनी है। फर्स्ट देखो इधर, अगर मैं सीधा देखो बेसिक ही नहीं क्लियर है और फाइनल अकाउंट चालू कर दूँ तो बच्चों मतलब स्टूडेंट्स आप लोग के लिए क्या रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट तो होना फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं सिंपल सजेशन देता हूँ, सबसे पहले कम चीज़ें पढ़ना चालू। तो सर सबसे पहले पढ़ना क्या चीज़ है वो आप बताइए। सबसे पहले आप क्या करो, असेट्स पढ़ लो। क्या पढ़ लो? असेट्स पढ़ लो। अब हो सकता है असेट्स के बारे में बच्चों को नॉलेज हो पहले से, बट यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, बट क्योंकि डिटेल अभी लिखना पॉसिबल नहीं है और उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि जो हमारे असेट है, सिलेबस के हिसाब से चलता हूँ कि जो हमारे जैसे असेट है, मैं सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारे जो असेट है, असेट आपको डिटेल पता होना चाहिए। मतलब मैं किसी असेट का नाम दूँ तो आपको पता होना चाहिए सर ये असेट है, कौन सा सेट है, ये भी होना चाहिए। अगर ये इतना नहीं है तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी डिटेल्स अगर दिया मैंने, एक्सपेंसेस भी उसमें दिया, इनकम भी उसमें दिया, लायबिलिटीज भी दिया, असेट्स भी दिया, तो मैं अगर पूछूं तो आपको ये एटलीस्ट पता चल जाना चाहिए हाँ सर ये असेट है या फिर ये असेट नहीं है। क्लियर? तो असेट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपके सिलेबस में है, एक तो देखो हमारा होता है फिक्स असेट, क्लियर, और एक हमारा होता है करेंट असेट। इस वे में याद रहेगा तो एक और चैप्टर का फायदा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा याद रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिक्स असेट जो होता है, ये रिटर्न हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हमारा हो जाता है टेंजिबल और एक हमारा हो जाता है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल, इनटेंजिबल। शॉर्ट में जैसे बात करूँ, सिंपल ट्रिक में बात करूँ, ज़्यादा बहुत हार्ड लेके जाना नहीं है। फिक्स असेट क्या होता है कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंडिचर जो मैंने कर दिए जिसका बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टाइम तक का होएगा। मतलब सिंपल सा, मैंने जैसे एग्जांपल ले लो, फर्नीचर पे मैंने खर्चा किया तो फर्नीचर का बेनिफिट मेरे को कितने टाइम तक मिलेगा, सर कॉमन सी बात है 5 साल, 8 साल, 10 साल तक मिलेगा। तो ये मेरे लिए फिक्स असेट हो गया। क्लियर? सीधा सीधा लॉजिक है। फिक्स में एक होता है हमारा टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स क्या होता है सर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ये देखो फर्नीचर आइटम हो गया, देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। क्लियर? प्लांट एंड मशीन हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, मोटर गाड़ी को भी देख सकता हूँ वगैरह। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। तो ये सब हमारे क्या हो गया, टेंजिबल। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं शेयर कर दूंगा अच्छे तरीके से। जितने एग्जांपल टेंजिबल में याद रख लेना, सर ये टेंजिबल असेट मैं रटूंगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ सिर्फ एक दिन करने के लिए, एक दिन में तो एटलीस्ट इतना तो हो ही जाना चाहिए। क्लियर? टेंजिबल के एग्जाम्पल, इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, 4 ही इनटेंजिबल हमारे एसेट होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इसका उल्टा बोलो सर, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसके रिजल्ट से पता चलता है वो हमारा असेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट इसमें आता है। जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो सर करंट हमारा असेट जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा हो जाता है क्विक असेट एंड सेकेंड हमारा हो जाता है नॉन क्विक। क्लियर? क्विक एंड नॉन क्विक। क्विक जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट में करा सकता हूं उसको बोलता है क्विक एसेट। नॉन क्विक किसको बोलता है सर, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो आप सिंपल सर नॉन क्विक याद रख लेना, स्टॉक एंड प्रीपेड वहां पर आते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड दो ही यहां पर आता है, बाकी सब यहां पे आते हैं। क्लियर? अब असेट में एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो। क्लियर? असेट क्लियर अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर जिसको बीके में केटी लगी, सबसे पहला काम असेट अच्छे तरीके से डायग्राम से 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, जितना मतलब जैसे पॉसिबल होता है। क्लियर? स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है।
सेकेंड चीज फिर आपको क्या पढ़नी है, लायबिलिटीज पढ़नी है। असेट्स के साथ में लायबिलिटीज चलती है। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटीज भी सेम हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी दीवार पे लिखा के रखा है कि लायबिलिटीज का जो पार्ट हमारा होता है, लायबिलिटीज में फिक्स एंड हमारी करेंट होती है। फिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड भी बोरोड फंड भी बोलते हैं, लायबिलिटीज को हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड भी बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब लायबिलिटीज दो पार्ट में, फिक्स एंड करेंट। फिक्स की अगर मैं बात करूं, फिक्स को ऑलरेडी हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं एंड बोरोड फंड भी बोलते हैं। क्लियर, एग्जांपल आपको दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लायबिलिटीज एंड असेट्स के एग्जांपल और कौन सा किस कैटेगरी में आता है वो सबसे पहले याद कर लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। इतना काम आपका हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर अच्छे से लायबिलिटीज एंड असेट क्लियर हो गया। इतना देखो, इधर बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। लायबिलिटीज एंड असेट आपका अगर क्लियर है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप अकाउंट्स में क्या हो गए, पास हो गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लायबिलिटीज एंड असेट से कैसे पास होंगे, तो मैं क्या बोला, पहले आप इतना कर लो, इतना होने के बाद कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना कि सर इतना हो गया, इसके आगे का कुछ गाइड करो, क्या करना है, कैसे करना है। देन उसके बाद मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से अभी आपको क्या प्रिपरेशन करना है। असेट्स एंड लायबिलिटीज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। जो भी बच्चों को बीके में केटी लगी है, उन फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, कॉलेज ग्रुप जो भी रहेंगे, क्लास वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, फ्रेंड्स आपके रहेंगे, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी बीके मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो भी डाउट्स रहे, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।